इस बार कोई गलती नहीं करूंगा, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा, अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करूंगा, 95% मार्क्स लेकर के आऊंगा। दोस्तों ये वो सारे वादे हैं जो हम अपने आप से हर साल नई क्लास के शुरू होने पर कर लेते हैं और जोश जोश में नई क्लास में जाकर नई किताबें खरीदना, कॉपियां खरीदना, स्टेशनरी आइटम्स खरीदना, कुछ लोग तो नई ड्रेस तक भी खरीद लेते हैं। और ये सब करते हुए हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि इस बार मन लगा करके पढ़ाई करेंगे और मार्क्स 95% लेकर के आएंगे। लेकिन दोस्तों समस्या आती है कुछ दिनों बाद से, क्योंकि कुछ दिनों बाद सारा का सारा जो मोटिवेशन था वो धरा का धरा रह जाता है, जोश ठंडा पड़ जाता है और हम वही करने लग जाते हैं जो हमने लास्ट वाली क्लास में किया था, जिस वजह से लास्ट वाली क्लास में हमारे मार्क्स इतने ज़्यादा कम आए थे कि हमें खुद से वादा करना पड़ा था। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो मेन 3 पॉइंट्स जिन्हें हर टॉपर हर साल फॉलो करता है। और जो लड़का कभी भी टॉपर नहीं भी रहा हो, अगर वो इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखता है तो वो अगली साल टॉपर जरूर बन जाता है। तो ये वीडियो आपके बड़े काम का है, थोड़ा ध्यान से देखना और हो सके तो एक कॉपी और एक पेन लेकर के भी बैठ जाओ। पॉइंट नंबर 1, आई हैव ओनली टूडे। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो इसे थोड़ा ध्यान से सुनना। आई हैव ओनली टूडे मतलब आपके पास सिर्फ आज का ही दिन है। ये लाइन हर टॉपर हर दिन अपने आप को बोलता है। क्यों? आइए आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान के चलिए एक क्लास में 3 दोस्त हैं, राम, मनीष और प्रिया। राम की आदत है उसे जो भी टास्क दिया जाता है वो उसे तुरंत ही पूरा करने की सोचने लग जाता है। वो सोचता है कि आज जो होमवर्क मिला है उसे मैं आज ही पूरा करूंगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगले दिन छुट्टी होती है, उसके बावजूद भी वो आज का काम आज ही कर लेता है। दूसरा फ्रेंड है दोस्तों मनीष। ये वो स्टूडेंट है जो हर काम को अगले दिन पर शुरुआत करने की कोशिश करता है और ये कह करके वो काम को छोड़ देता है और ज्यादातर टास्क के लिए कल का ही दिन सेट कर लेता है कि कल से करेंगे। और वहीं पर थर्ड स्टूडेंट प्रिया, ये थोड़ी चिल टाइप की स्टूडेंट है। ये हर काम के लिए ज्यादातर समय निकालने की कोशिश करती है। जैसे इससे स्कूल या कॉलेज से कोई टास्क दिया जाता है तो ये सोचती है कि जब टाइम मिल जाएगा तब कर लेंगे या फिर एंड टाइम पर, लास्ट टाइम पर कर लेंगे। अब कहानी को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं सीधे रिजल्ट वाले दिन पर। रिजल्ट वाले दिन राम जो हर टास्क को आज ही खत्म कर लेने की कोशिश करता था, इसके मार्क्स आते हैं दोस्तों 97%। इसे स्कूल से अवार्ड दिया जाता है, स्टेज पर बुलाकर इसकी तारीफें की जाती हैं, हर तरफ लोग इसके फैन बन जाते हैं। और वहीं पर मनीष जो हर काम को कल से कर लेने की बात करता था, उसको बड़े आराम से 65 से 70% मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन ये एक दोस्तों एवरेज स्टूडेंट की लिस्ट में ही रह जाता है और बहुत पछताने लग जाता है कि काश थोड़ा सा और पढ़ लिया होता, काश थोड़ा जल्दी पढ़ने की शुरुआत कर दी होती, या फिर काश थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम मिल जाता, अगली बार मैं 95% मार्क्स लेकर के आऊँगा, ये खुद से फिर से वादा करते हैं। और वहीं पर थर्ड टाइप की स्टूडेंट यानी कि प्रिया का रिजल्ट जानना चाहोगे? प्रिया जो ये बोलती थी कि बाद में कभी अपने टास्क को पूरा कर लूंगी, ये वो स्टूडेंट है दोस्तों जो रिजल्ट के दिन किसी को भी अपना मुंह दिखाना पसंद नहीं करती, कहीं अकेले में बैठ करके रोने लग जाती है और ये सोचती है कि वो पढ़ाई में ही खराब है और खुद के ब्रेन को दोष देने लगती है कि भगवान ने मुझे अच्छा ब्रेन ही नहीं दिया, राम जैसी बुद्धि नहीं दी। अब आप बताइए, क्या तीनों का उनके ब्रेन से लेना देना है? क्या तीनों को वही मिला जो उन्होंने खुद के लिए पहले से ही अनजाने में ही सही डिसाइड कर लिया था? देखिए, हमेशा वही होता है जो आज आप करते हैं, कल उसका रिजल्ट आपको घूम करके जरूर मिलता है। तो जिसने आज थोड़ी सी मेहनत की उसे कल अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो मेहनत करने से बचता है, खाली यूट्यूब पर वीडियोस देखता रहता है कि 95% मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं, लेकिन करता धरता कुछ नहीं है, उसको 55% भी मार्क्स आ जाना तो ये उसके लिए बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज को नोटिस करना कि आप अपने आप को आज तक जिस भी चीज में सबसे ज्यादा कमजोर मानते आए हो, देखना या पीछे जाकर के नोटिस करना कि उस चीज पर आपने आज तक सबसे कम समय दिया होगा, उससे हमेशा भागते ही आए होगे। तो पहले इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे कि आज से आपको जो भी टास्क दिया जाता है या दिया जाएगा उससे आप आज ही निपटाएंगे, फिर चाहे वो टास्क कोई भी हो। लेकिन दोस्तों, क्या आप भी अपने किसी भी प्रकार के काम को, चाहे वो स्कूल का होमवर्क हो या फिर स्कूल का कोई असाइनमेंट हो, इसको कल के लिए छोड़ देते हो? अगर आप ऐसा करते हो तो कमेंट बॉक्स में यस आई डिड इट जरूर लिखना, क्योंकि आपने आज तक ये काम किया है, आगे से नहीं करोगे, सो ये आपका पास्ट बन गया। तो कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है यस आई डिड इट। बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की, डिवाइड योर सिलेबस इनटू स्मॉल पार्ट्स। इसे रियल लाइफ के उदाहरण से समझाता हूँ। देखो, जब भी आपको एक प्लेट खाना खाना होता है तो क्या आप उस प्लेट को एक ही बार में खा सकते हो? नहीं ना। हम प्लेट के खाने को बाइट बाइट करके चम्मच से या हाथ से खाते हैं। ठीक वैसे ही हमारा पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसे एक साथ एक बार में कवर नहीं किया जा सकता। इसीलिए दोस्तों हमें अपने सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। मान के चलते हैं आपके पास में कुल 6 सब्जेक्ट हैं, ज्यादातर 6 ही होते हैं और हर सब्जेक्ट में 15
15 चैप्टर हैं, तो इस तरीके से आपके पास में टोटल 90 चैप्टर हुए। अब अगर आप एक चैप्टर को पढ़ने के लिए 4 दिन का भी समय लगाते हो तो भी आपको कम से कम 360 दिन चाहिए होंगे अपने पूरे सिलेबस को खत्म करने के लिए, क्योंकि चैप्टर में ना सिर्फ आपको पढ़ना पड़ता है बल्कि उसे समझना पड़ता है, नोट्स बनाना, क्वेश्चन आंसर्स लिखना, रिवाइज करना भी होता है। इसके बाद हम बार बार चैप्टर को भूल भी जाते हैं। सोचो आपका सिलेबस तो तभी खत्म होगा जब आप रोज पढ़ाई करते हो, लेकिन सोचो तब क्या होगा जब आप एक दिन पढ़ते हो और 2, 4, 10 दिन गायब हो जाते हो, फिर एक दिन जोश आ जाता है तो फिर से पढ़ने लग जाते हो। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपको ना एक रेगुलरिटी दिखानी होगी। तो इन सभी एक्टिविटीज को आसानी से हैंडल करने के लिए जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि पढ़ाई के टाइम पर आपको क्या क्या करना होता है, आपको टाइम टेबल के हिसाब से अपने सिलेबस को डिवाइड करना होगा। लेकिन उससे पहले आप इस चीज को ना थोड़ा अच्छे से समझो कि आपको ना तो पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ देखना है और ना ही आपको टोटल टाइम देखना है, क्योंकि अगर आप सिलेबस की तरफ देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अगर आप टाइम की तरफ देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि टाइम तो अभी बहुत सारा पड़ा हुआ है, आज की जरूरत ही नहीं है, हम थोड़े दिनों बाद से भी पढ़ेंगे तब भी कवर कर लेंगे। इसीलिए दोनों को मिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको करना यह है कि अपने सिलेबस को चैप्टर्स में और जो टाइम है उसको वीक्स में डिवाइड कर लो। फिर हर सब्जेक्ट से कुछ कुछ चैप्टर हर हफ्ते के लिए, हर वीक के लिए सेट कर लो और किसी भी हालत में उन चैप्टर्स को उसी वीक में पूरा जरूर करो। इसमें चैप्टर्स की रीडिंग हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आंसर राइटिंग, रिवीजन सबको शामिल होना चाहिए। देखिए ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम में फोड़ना चाहते हो, 95% मार्क्स लाना चाहते हो, तो आपको करना ही होगा। ऐसे ही किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हमेशा पूरा किया जाता है। आइए अब आपको मैं समझाता हूँ आपके जीवन का वो हिस्सा जिसके लिए आप अपने आप से हमेशा झूठ बोलते आए हो, रोज झूठ बोलते आए हो। क्या है वो झूठ? वो झूठ है कि कल से कर लूंगा, कल से स्टार्ट करूंगा, कल ये काम पूरा कर लूंगा, आज बस मस्ती कर लेता हूँ। आखिर हम अपने आप से इतना ज्यादा झूठ बोलते क्यों हैं और इससे कैसे बचा जाए? इसके लिए हम समझते हैं पॉइंट नंबर 3 को। पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों, यूटिलाइज योर होल डे। मान के चलते हैं कि अपनी क्लास के हिसाब से मेरी डेली की पढ़ाई के लिए मैंने दोस्तों 6 घंटे का गोल बनाया हुआ है कि मैं डेली 6 घंटे पढ़ाई करूंगा और मेरा सिलेबस टाइम से खत्म हो जाएगा। अब इन 6 घंटों में पढ़ने के लिए मैं अगले दिन जब सो करके जगता हूं तो मैं क्या करता हूं कि मैं 3 से 4 घंटे तो जगने के बाद ऐसे ही मॉर्निंग में इधर उधर के कामों में, ब्रेकफास्ट में, बहुत सारी चीज़ों में अपना जो 3 से 4 घंटा है वो वेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ मुझे तो सिर्फ 6 घंटे ही पढ़ाई करनी है, मैं दिन के दूसरे टाइम में यानी कि दोपहर में पढ़ाई कर लूँगा। फिर जब शुरू होता है दोपहर का समय तो मैं सोचता हूँ दोपहर में तो नींद आ रही है तो थोड़ा सा बाद में यानी कि आफ्टरनून पढ़ाई कर लूँगा। अब जब आफ्टरनून का टाइम आता है फिर मैं सोचता हूँ यार ऐसा करते हैं अभी थोड़ा सा और दूसरे काम निपटा लेते हैं, मैं ये पढ़ाई रात को कर लूँगा। और फिर जब रात आ जाती है तो हम सोचते हैं कि यार आज का तो पूरा दिन ही चला गया, अब तो टाइम बचा ही नहीं है 6 घंटे पढ़ाई करने का, तो मैं उसको भी अवॉइड कर देता हूँ। और यहीं से दोस्तों इस फैक्ट का जन्म होता है कि कल से शुरू कर लेंगे और एक एक दिन करके हमारा पूरा का पूरा साल इसी में चला जाता है। इसलिए दोस्तों यहीं पर आपको आज से ही अपनी डेली लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने पूरे दिन को 4 हिस्सों में बांट लो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। और रोज एक टू डू लिस्ट बनाओ और उसमें लिखो कि आज आपको क्या करना है। जैसे आपको किस चैप्टर की रीडिंग करनी है, किस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, या फिर उसे लर्न करना है, या फिर चैप्टर की सेल्फ टेस्ट देनी है, और भी सारे काम जो आपकी डेली लाइफ में स्टडी से जुड़े हुए हैं वो सब लिख सकते हो। इसके बाद आप इस लिस्ट को भी 4 मेन पार्टों में डिवाइड कर दो। पहला हिस्सा मॉर्निंग में, दूसरा हिस्सा आफ्टरनून के लिए, तीसरा हिस्सा आपके इवनिंग के लिए और चौथा हिस्सा आपके नाइट के लिए छोड़ दो। इससे होगा ये कि आप किसी भी काम को टाल नहीं पाओगे। सोचो आप लाना चाहते हो 95%, लेकिन आपके पास में अब तक कोई प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी थी ही नहीं, लेकिन अभी आपके पास में हर दिन के लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर प्लानिंग है, हर दिन के लिए काफ़ी सारा काम आ चुका है। ये जो तीनों स्टेप मैंने आपको बताया है ना, ये किसी भी स्टडी गोल के लिए दोस्तों फाउंडेशन का काम करता है। इसीलिए बिना इस तरह की प्रॉपर प्लानिंग के आप ज़्यादा देर तक मोटिवेट रह ही नहीं सकते। सो दोस्तों 2025 में अगर आपको टॉपर बनना है ना, तो यही सारे मेथड्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि अगर आप इन तीनों पॉइंटों को 20 दिन भी फॉलो कर लोगे तो आपकी क्लास में आपका जो लेवल यहाँ पर है ना, वो यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाएगा। बेशक 20 दिन में तो टॉपर नहीं बनोगे, लेकिन टॉपर के आसपास आप जरूर पहुंच जाओगे सिर्फ 20 दिनों में। तो क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यस आई एक्सेप्ट द चैलेंज। सो इस वीडियो में मैंने आपको कौन कौन से 3 पॉइंट समझाए। सबसे पहला कि आपको कोई भी काम कल के लिए नहीं टालना है। पॉइंट नंबर 2 कि आप अपने सिलेबस को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके उसके लिए प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाएंगे कि किस वीक में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। एंड पॉइंट नंबर 3 इज कि आपको अपने पूरे दिन को 4 मेन पार्टों में डिवाइड करना है, एक टू डू लिस्ट बनानी है, उस टू डू लिस्ट को इन 4 पार्टों के हिसाब से अरेंज कर लेना है और दिन के किसी भी समय को वेस्ट नहीं करना है। तो अगर आप इन तीनों पॉइंटों को प्रॉपर फॉलो करते हो ना, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स 95% से भी ज्यादा आएंगे, आप टॉपर की लिस्ट में 100% शामिल होंगे। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड।